Hello everyone, welcome to the world of Roboness, where we think, We create. and we innovate. सोच के देखिए दोस्तों, क्या हम सभी लोगों ने इस तरह की जरूरत महसूस करी है कि जब हमने मोटर को ऑन किया है वाटर टैंक को फिल करने के लिए, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा रहता है कि यार वाटर टैंक फुल तो नहीं हो गया होगा, या हम कभी उस मोटर को ऑन करके भूल जाते हैं। सेम केस जब हम वॉशरूम में हमारे लिए नहाने से पहले एक बकेट को फिल करना होता है, तो हम देखते हैं कि हम उस नल को ऑन करके, टैप को ऑन करके भूल जाते हैं बहुत सारी बार। तो ऐसा तो नहीं कि उससे हमारा बहुत सारा पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो उसी पानी को वेस्टेज को रोकने के लिए अगर हम सोचेंगे हमारे पास कोई इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इस तरह का सर्किट होता जो आपको पहले ही प्रायर इंफॉर्मेशन दे देता कि आपकी वाटर टैंक फिल होने वाली है या आपकी जो बकेट है वो फुल हो चुकी है, तो कितना मजा आता दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बनाने वाले वाटर लेवल इंडिकेटर। अब इस वाटर लेवल इंडिकेटर को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी जल्दी से अपने किट से उसे कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हमें लगेगा एक ब्रेडबोर्ड, एक ULN 2003 IC आपको अपने किट के अंदर वो मार्क करी हुई मिल जाएगी। देन 3 LEDs अलग अलग कलर की हो तो बेहतर है। देन यू विल हैव अ बजर, देन 3 resistors टू प्रोटेक्ट योर LEDs, राइट। अब आपको एक चीज अपने घर से कलेक्ट करनी है। आपको एक जार या कंटेनर प्लास्टिक का या कांच का आपके पास हो, वो अपने पास रखना है, जिसको हम अपने वाटर टैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। देन विल हैव अ बैटरी जो हमारे पूरे सर्किट को पावर सप्लाई देगी। तो जल्दी से ये चीजें कलेक्ट कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सर्किट एक्चुअली। तो आपने सभी लोगों ने अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अपनी किट में से निकाल लिए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत होगी आपको ULN 2003 एक IC की। ध्यान दीजिएगा, LM324 और ULN 2003 में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पर 8 पिन है ना, यहाँ टोटल 16 पिन मिलेगी, 8 पिन एक तरफ और 8 पिन दूसरी तरफ, जबकि LM324 में आपके पास टोटल 7 पिन दोनों तरफ थी। बिल्कुल, अब इस ULN 2003 को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे इंसर्ट कर देंगे। आप ऊपर से कुछ थोड़े से होल्स और नीचे से कुछ थोड़े से होल्स छोड़ करके बीच में यहाँ पर ULN 2003 को इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको ULN 2003 को ऑन करना है। ULN 2003 को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी जो 8th नंबर की पिन है, जो सबसे लास्ट पिन है, उसको कनेक्शन देना है नेगेटिव सप्लाई के साथ में। तो मैंने यहाँ उसको ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव के साथ में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और जो सामने वाली पिन है, पिन नंबर 9 जो है, उसको आपको पॉजिटिव सप्लाई के साथ में कनेक्ट करना है। तो मैंने ये पॉजिटिव वायर यहाँ से लेकर के पिन नंबर 9 पर कनेक्ट कर दिया। ये मेरे दोनों कनेक्शंस हो गए, जिससे मेरी ULN 2003 जो IC है वो चालू हो चुकी है पूरी तरीके से। अब मुझे अगले कनेक्शंस करना है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने के लिए एक जग तैयार करना होगा दोस्तों, जिस लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अब वहाँ से हम यहाँ ULN 2003 में पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 ये मैंने चूज़ करा है। आप चाहें तो कोई और पिन भी चूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये प्रॉपरली वर्क करेगा। पिन नंबर 1, 2, 4 और 6 पे मैं यहाँ से इनपुट ऑफ वायर्स को कनेक्शन दूंगा। जो वायर्स मेरे पास वाटर लेवल जग के थ्रू आ रहे होंगे वहाँ से कनेक्शन दूंगा, और इन्हीं के आउटपुट में मैं कनेक्शन करूंगा एक LEDs का, जो कि इंडिकेशन दिखाएगा कि कब कब किस लेवल तक मेरा पानी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट लेवल को शो करने के लिए एक रेड कलर की LED का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो बड़ा लेग है, ये बड़ा लेग जाना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये उसका नेगेटिव जो एंड है वो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पे आ चुका है। तो ये मेरी पहली LED कनेक्ट। अब मुझे इसी तरीके से बिल्कुल दूसरी LED को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हुए और ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द LED को कनेक्ट कर दिया है, और फिर इसी तरीके से मैंने तीसरी LED को भी कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये मेरी तीनों LEDs यहाँ पर कनेक्शंस हो चुके हैं, जिनको मैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 2, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 ऑफ IC से कनेक्शंस देने वाला हूँ दोस्तों। तो अब आप सभी जगह से एक एक रेजिस्टेंस को लेकर के पिन नंबर 2, 4 और 6 पे कनेक्शंस दे दीजिए। तो ये मैंने एक हर LED को एक पिन नंबर 2 के साथ में LED का यहाँ का टर्मिनल, पिन नंबर 4 के साथ में एक रेजिस्टेंस को लेकर के LED के इस वाले नेगेटिव टर्मिनल पे, और ऐसे पिन नंबर 6 के साथ में आप देख सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस लेकर के मैंने इस वाली LED को यहाँ पर करंट का सप्लाई, या कह सकते हैं इस कनेक्शन को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया।
तो मेरे जो 3 लेवल्स हैं पानी के, वो पहला वाटर लेवल का लेवल जो है वो रेड एलईडी शो करेगी, दूसरा वाला ग्रीन और तीसरा वाला वाइट एलईडी शो करेगी। अब जो एक सबसे हाई अलर्ट वाला जो कनेक्शन है वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है, जो कि मैं एक बजर के थ्रू देना चाह रहा हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले मैंने बता दिया था कि हम बजर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 1 पे कनेक्शन देने वाले हैं, और बिल्कुल इसी तरह से जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बजर है उसको मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा पूरा वाटर लेवल का पार्ट, जो सर्किट पार्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर देना होगा ULN 2003 के इनपुट सप्लाईज। तो इनपुट सप्लाईज देने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर अपने लिए एक जग इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से एक जग प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं। अब हमने इस तरह से एक जग बेटा यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। आपको भी इस तरह से, आप कोई भी अपने घर में रखा हुआ इस तरह का कोई भी जग, कोई कंटेनर यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सबसे नीचे से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से टच होता हुआ आप देख सकते हैं, ये ब्राउन वाला जो वायर है वो वहाँ से आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पर अपनी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पर क्या किया है, वायर्स को चिपका दिया है ग्लू गन की मदद से। आप चाहें तो सेलो टेप की मदद से या किसी भी ग्लू गन की मदद से आप इसको चिपका सकते हैं, ताकि अलग अलग लेवल्स पे आपके सारे जो वायर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो सारे वायर्स हैं ये आपको अलग अलग लेवल्स पे ULN 2003 के इनपुट कनेक्शंस पे, जो इनपुट साइड है आपके आईसी की, वहां पर आपको इन सबको कनेक्ट करना होगा। अब ये जो कनेक्शन है दोस्तों, जो 4 वायर्स आपके पास अपने जग में से निकल के आ रहे हैं, आपको एक एक करके जो सबसे हाईएस्ट लेवल वाला जो वायर है उसको आपको पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर देना है, ताकि जब बिल्कुल पानी एकदम भरने वाली कंडीशन पर आ जाए, ढुलने वाली कंडीशन पर आ जाए, तो आपका बजर ऑन हो जाए। उसके जस्ट नीचे वाला जो वायर है उसको मैं पिन नंबर 2 पे यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद वाला जो अगला लेवल है वो मैं पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बाद वाला जो अगला लेवल है उसको मैं पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों। तो ये मेरा पूरा जो इनपुट वाला पार्ट है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है इस जग के साथ में। अब एक जो वायर जो आपने सबसे नीचे वाली सप्लाई से ले रखा था, ब्राउन वाला वायर, उसका कनेक्शन और बचा है, उसको मुझे कनेक्ट करना है एक पॉजिटिव सप्लाई से, जहाँ पर मेरी बैटरी का पॉजिटिव आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर उसको पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर। तो ये मेरा पूरा सर्किट रेडी हो चुका है, बस अब मुझे इसको बैटरी प्रोवाइड करना है, और फिर मुझे इसके अंदर अलग अलग लेवल पे पानी को फिल करके टेस्ट करना है कि किस तरीके से ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर जो आपने डिज़ाइन किया है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये सर्किट अब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है इसकी टेस्टिंग करने के बारे में। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके अंदर पानी को फिल करते जाते हैं, और देखिए जैसे जैसे इसके पानी का लेवल ऊपर आया तो ये पहली LED यहाँ पर ग्लो हो चुकी है दोस्तों। इसके लेवल को और बढ़ाया थोड़ा सा तो ये सेकंड LED के लेवल तक जैसे ही आ गया तो सेकंड LED भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। और अब इसमें और पानी फिल करके देखते हैं, तो देखिए ये जैसे जैसे और ऊपर आता जाएगा पानी का लेवल, ये तीसरी LED ग्लो कर चुकी है। और इसके बाद जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब बिल्कुल एकदम जब हमारा कंटेनर पूरा फुल होने वाला है, तो आप देख सकते हैं बजर भी मेरा ऑन हो चुका है। ऑलराइट गाइस, अब हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर रेडी हो चुका है। अब आप इसे एक बकेट में भी ट्राई कर सकते हैं, एक बड़ी बकेट में ट्राई कर लीजिए। राइट नाउ इट्स नॉट टाइम कि हम वाटर टैंक में करें, हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसको डेफिनेटली वाटर टैंक में भी कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, अब शुरू होता है वो समय जहां पर अब आपको अपना इनोवेशन लगाना होगा। अब आप और एडवांस रोबोटिक्स सीख करके, कुछ कोडिंग, कुछ प्रोग्रामिंग सीख करके इस तरह के सर्किट्स बना सकते हैं जो इजीली अभी मार्केट में अवेलेबल भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमको बहुत नया इनोवेशन करना है, बट हाँ हमारे लिए वो जरूर से एक इनोवेटिव आइडिया होगा कि हम अपना खुद का प्रोटोटाइप बना पाए, जहाँ एक बार लेवल, वाटर लेवल एक बिलो लेवल जो भी हम लोगों ने एक लोअर मार्क दे रखा होगा उससे कम जाएगा तो अपने आप मोटर ऑन हो जाए, और जो एक लेवल हमने हायर मार्क पे दे रखा होगा जैसे उस लेवल को टच करें तो अपने आप से मोटर जो है वो आपकी ऑफ कंडीशन पे आ जाए। या यहाँ तक कि आप कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि जैसे मोटर ऑन या ऑफ होगी या वाटर लेवल इस लेवल तक पहुंचेगा तो आप उस समय पर मोबाइल पर एक सिग्नल भी भेज सकते हैं कि अभी आपके वाटर टैंक का जो लेवल है वो कितना होगा दोस्तों। सो टिल देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग and keep innovating with us.